हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ छोटा सा एक आपका उत्तराखंड के कुछ इम्पॉर्टेंट 10 एमसीक्यू वीडियोस या क्वेश्चंस जो आपके आने वाले लोअर पीसीएस या प्रवक्ता में या आपके उत्तराखंड एसआई में आ सकते हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है। 3 वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है। जैसे कि सामने आपका पहला वाक्य है, कालसी क्षेत्र अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य आपका, कालसी जो जगह है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र है। और तीसरा आपका है लठ भाका भोज। ठीक है, अगर जो इंग्लिश में वीडियो देख रहे हैं कुछ ऐसा लिखा होगा आपके पेपर में, लठ भागा। ठीक है, लठ बाखा, लठ भाका भोज। तो भोज जो है बच्चों डिनर ना लिख के भोजी ऐसे लिखा होगा आपके, जो है वो भोटिया जनजाति में होता है। तो आपको बताना है आंसर के अकॉर्डिंग कि इसमें से कितने स्टेटमेंट जो है वो आपके सही है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलिए बच्चों, आप लोगों ने आंसर जो है इसका डिसाइड कर लिया होगा, लिख लिया होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है, अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो ठीक है भाई, कालसी क्षेत्र जो है अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, कालसी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ये यहाँ विकासनगर में पड़ता है, यानी कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल सही है। जो तीसरा स्टेटमेंट है आपका वो गलत है। ये जो लठ भाका भोज जो है, ठीक है, ये आपके थारू जो जनजाति होती है उसके लिए होता है, ना कि भोटिया जनजाति के लिए होता है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ए आंसर बनेगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, बाकी तीसरा स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था निम्न में से किस जनजाति की राजनीतिक संस्था है। इंग्लिश वालों के स्टूडेंट के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहेंगे इसको हम लोग, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। तो ऑप्शन जैसे आपको दिख रहे हैं, थारू, आप क्या हो गया, राजी, भोटिया, जौनसारी। इसमें से आपको डिसाइड करना है। चलिए बच्चों आंसर की बात करते हैं। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका क्या, जौनसारी। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपका जौनसारी होगा। वहां जौनसारी में जो है खुमरी नामक राजनीतिक संस्था पाई जाती थी और कुछ जगहों पर आज भी आपकी होती है। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। उत्तराखंड में नौला किसे कहा जाता है। मुझे लगता है कि लगभग सब लोग जो है इसको सही कर लेंगे कि उत्तराखंड में नौला किसे कहा जाता है। पहला है, उत्तराखंड में प्राचीन जल प्रबंधन की व्यवस्था या भवन का नाम या भवन के प्रकार कह सकते हैं, स्वास्थ्य का एक प्रकार या एक मंदिर। तो मुझे लगता है कि लगभग आप सभी लोग जो हैं ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सही करेंगे। तो बच्चों इसका जो आंसर है वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जल प्रबंधन। नौला जो होता है, इंग्लिश में भी नौला की तरह, यानी कि कोई और इसका नेम नहीं है, NAU नौला ऐसे करके शायद लिखा हो। तो जल प्रबंधन होता है और इस नौला में यानी कि इस जगह पर पानी को कह सकते हो कि क्या करके रखा जाता है, रोक के आपका रखा जाता है, पानी को बाड़ा टाइप का बनाया जाता है। और साथ ही साथ ये जो नौला होता है, ये उस राजा के बारे में जितनी भी आपकी जानकारी होती है कि उसका राजपाट कहाँ से कहाँ तक था, उसका टेन्योर क्या था, कार्यकाल क्या था, सारी जानकारी, यानी कि ऐतिहासिक तौर से भी, इतिहास के तौर से भी ये नौला बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में स्थित 4 धाम यात्राओं का क्रम निश्चित करें। ठीक है, यानी कि जो यात्री, आपके जो भी यात्री आते हैं
वो पहले किस धाम में जाते हैं और सबसे आखिरी में आपके किस धाम में जाते हैं, आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। चलिए बच्चों, इसकी अगर आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका बी, यानी कि पहले जो है यमुनोत्री जाते हैं, उसके बाद गंगोत्री जाते हैं, फिर केदारनाथ यात्री जाते हैं और फिर चौथा आपका बद्रीनाथ, यानी कि सबसे आखिरी में बद्रीनाथ जाके हमारे उत्तराखंड में जो आपके क्या है यात्रियों का जो तीर्थ है वो आपका पूरा हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कालिदास के मेघदूतम में निम्न में से किसका वर्णन मिलता है? वो कौन सी जगह है जिसके बारे में कि मेघदूतम में भी कालिदास साहब ने लिखा है? तो जैसे आप देखें, कड़व आश्रम पहला है, कनखल, कल्पेश्वर, कल्पेश्वर या कालसी। चलिए बच्चों, आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है वो है आपका कनखल। ठीक है, कनखल का वर्णन जो है वो मेघदूत में मिलता है। प्रश्न 6 को देखेंगे, जोशीमठ औली रोपवे जो है इन चारों में से कब आपका शुरू हुआ था? चलिए बच्चों, इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर है अक्टूबर 1993 में जो है वो आपका जोशीमठ औली रोपवे जो है शुरू हुआ था। बुग्याल है आपका, ठीक है, तो वहां पे रोपवे लगाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है? ठीक है, आपको बताना है कि पंच केदार में कौन सा एक नहीं आता है। आराम से पढ़ेंगे, ये भी बहुत सिंपल देखने में लगते हैं पर यहीं पे गड़बड़ होती है। तो बच्चों, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या नहीं आता? विश्वनाथ जो है वो नहीं आता है। आपका क्या क्या आते हैं? तो एक कल्पेश्वर आपके आते हैं, रुद्रनाथ आपके आते हैं, तुंगनाथ जो है वो आपके आते हैं और मद महेश्वर जो है वो आपके आते हैं। ठीक है, मद महेश्वर जो है वो आते हैं और केदारनाथ जी जो है वो आते हैं। तो पंच केदार में आपके ये हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? रानीखेत एक बहुत प्रसिद्ध जगह जो है आपकी उत्तराखंड में है। क्या है भाई आपका ये रानीखेत? क्या है? एक आपका टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, और पूछा गया है कि भाई रानीखेत के पास जो है वो कौन सा आपका क्या है मंदिर है? ठीक, और अगर एक और क्वेश्चन पूछ लें कि भाई रानीखेत किस उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? अल्मोड़ा। चलिए, इसका आंसर की बात करें बच्चों तो इसका जो आंसर है वो आपका है कोट माई।
ठीक है, कोटमाई पे पड़ता है। नौ प्रश्न देखेंगे। इनमें से किसने मसूरी शहर की स्थापना की थी? ठीक है, सीधा पूछा गया कि मसूरी शहर की स्थापना का श्रेय किसे आता है। ऊपर जो है मसूरी शहर के बारे में लिखा है कि 205 मीटर की ऊंचाई पर 65 वर्ग किलोमीटर, ऐसे करके ना। ठीक, तो आपको बताना है कि मसूरी शहर की इन चारों में से किसने स्थापना की थी। ठीक बच्चों, इसका आंसर जो है वो है आपका कैप्टन यंग। और आखिरी प्रश्न देखेंगे आप। उत्तराखंड में इनमें से किस जगह को या नगर को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इनमें से किसको देवभूमि कहा जाता है? उत्तरकाशी को, मसूरी को, ऋषिकेश को या रानी खेत को? तो मुझे लगता है कि लगभग लगभग सभी इसका सही आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर है वो है आपका उत्तरकाशी।